गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग एक्सरसाइज सी का है ना ग्रामर रूल सॉल्व करेंगे। इससे पिछले क्लास में हम लोग सॉल्व किए थे, उसमें सिर्फ एक्स और वाई के बारे में था। आज इसमें एक्स्ट्रा है, जो इक्वेशन दिया हुआ है एक्स वाई और जेड दिया हुआ है, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले हम थोड़ा बात करते हैं इसमें कि देखिए, अगर आपको मेरे क्लास अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बतलाइए, शेयर कीजिए उसमें। और हमारा ट्यूशन सेंटर है लाल बिल्डिंग राउरकेला, जहाँ पे आके आप सस्ती से सस्ते दामों पे आराम से अच्छे क्वालिटी का पढ़ाई आप पा सकते हैं, ठीक है ना। ज्यादा फी यहाँ नहीं है। +2 फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के क्लास शुरू हो चुके हैं, ठीक है ना। तो आप आके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कैसे, है ना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसे जरूर सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो देखिए, 3 बनाने के लिए वैसे ही जो प्रीवियस क्लास में, अगर आप नए हैं तो मेरे प्रीवियस क्लास को जरूर देखिए, जिसमें मैंने एक्स और वाई को किस तरह से फाइंड आउट करना उसके बारे में डिस्कस कर रखा हूं। और अभी हम लोग एक्स वाई जेड के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो देखिए क्या है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डी निकालते हैं। तो डी हमारा निकालेंगे हम लोग डी। तो ये 1 है, ये 2 है और ये हमारा 1 है। फिर ये है 2, ये है हमारा 1, ये है हमारा 1। और जेड से लेंगे 3 या कुछ नहीं 1 और ये वाला 2। तो इसको सॉल्व करते हैं। किस तरह से सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना बहुत ही आसान है। आपको कुछ नहीं, आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करने बस आना चाहिए। अगर आप एक्सरसाइज ए पढ़े हुए हैं तो डिटरमिनेंट सॉल्व करने आपको आता होगा, ठीक है ना। तो डी निकालते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, अच्छे से देखिएगा। तो ये दिया हुआ है हमारा 1 लिख लिए। जो लेते हैं उसका हम लोग कॉलम और रो दोनों बंद करते हैं, तो आपको नंबर दिखाई देगा 1 1 1 2। और फिर नेक्स्ट ये माइनस से लेते हैं 2, जो लेते हैं उसका रो कॉलम बंद करते हैं, तब जो है हमें दिखाई देगा 2 1 1 2, ठीक है। उसके बाद फिर थर्ड वाला प्लस में लेंगे हम लोग 3, और फिर इसका कॉलम और रो बंद करेंगे, तब हमें दिखाई देगा 2 1 1 1, ठीक है। समझ आ गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये 1 दिया है, 1 इसी तरह लिखेंगे, ठीक है। और अंदर में इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और करेंगे, तो 2 1 जा 2, माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 हो गया ये वाला, -2। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 4, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1, फिर +3, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, तो ये 1, 2 को 1 से माइनस करने पर -1, -2 इंटू 2 को 1 से माइनस करेंगे तो 3, +2 3 इंटू 2 से बन जाएगा 1। सॉल्व करेंगे, ये 1 हो गया, -6 हो गया, +3 हो गया। यहाँ पे गलती हुआ हमारा, ये ठीक है। हम लोग 2 1 जा 2 होता है, ठीक है। 1 1 जा 1, -2, ठीक है। 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, ठीक है। 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, तो ये 1 बचा, ये 1 आ गया हमारा, ये हो गया 3 2 जा 6, अरे 3, ठीक। चलो सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये प्लस माइनस, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 लिखते हैं, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा। अब 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा हमारा -2, ठीक है। डी निकल गया। देखिए हमारे पास ज्यादा स्पेस नहीं है, इसलिए हम एक एक चीज को लिखेंगे और धीरे धीरे निकालेंगे, ठीक है ना। हम लोग का डी निकाला, हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे डी हमारा निकला है -2, याद रखिएगा, है ना। उससे बाद हम लोग को नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट बनाएंगे हम लोग को। अब हम लोग जो नेक्स्ट बनाएंगे वो बनाएंगे dx, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग dx पे फोकस करते हैं, dx निकालते हैं। जिस तरह से बनाए थे हम लोग d को, उस तरह से ही, बस इसमें कंडीशन क्या है, x बना रहे हैं तो x को बंद करेंगे। जो बंद करेंगे उसके जगह में क्वेश्चन में जो नंबर दिया उसको लिखेंगे 6 4 4, और ये है 2 1 1, ये है 3 1 2, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, उसी तरह से सॉल्व करेंगे। सिमिलर, ये 6 लेंगे, रॉ कॉलम बंद करेंगे, ये बचेगा हमारे पास 1 1 1 2, ठीक है। फिर -2 लिखेंगे, फिर रॉ कॉलम बंद करेंगे, बचेगा 4 4 1 2, फिर +3 लिखेंगे, फिर रॉ कॉलम बंद करेंगे, बचेगा हमारे पास 4 4
1 है ना। सॉल्व कर दिए तो अब ये 6, ठीक है, इसको इससे इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 को 1 से 1 माइनस 2 4 2 जा 8 माइनस इसको इंटू करेंगे 4 प्लस 3 4 को 1 से इंटू करेंगे 4 माइनस फिर 4 को 1 से इंटू करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। सॉल्व उसी तरह कर रहे हैं, समझ आ रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं, गर्मी बहुत ज्यादा है बच्चों। 6 2 में से 1 जाएगा, बचेगा 1 माइनस 2 इंटू 8 में से 4 जाएगा 4 प्लस 3 इंटू 4 में से 4 जाएगा 0। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बचेगा 6 1 जा 6 माइनस 4 2 जा 8 प्लस 3 को 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 और 8 में 6 जाएगा तो आपको बचेगा -2। तो यहाँ पे हमने देखा कि dx भी हमारा -2 आ गया, ठीक है। हम लोग और इसमें तीनों निकालेंगे, dx निकालेंगे, dy निकालेंगे और dz निकालेंगे, तीनों निकालेंगे, ठीक है। dx हमने पा लिया, -2 आया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम dx निकाल लिया, अब हम लोग dy निकालेंगे, ठीक है। तो dy किस तरह निकालेंगे, ये है dy हमारा। तो अब देखिए मैंने पहले ही कहा था कि जब हम लोग dx निकाल रहे थे तो x बंद किए थे, अब जब हम लोग dy निकालेंगे तो y बंद करेंगे, ठीक है। तो पहले x लिखाएगा हम लोग का 1 2 और ये वाला 1, क्लियर है। अब जब y बंद कर दिए तो क्या लिखेंगे इसके जगह में, इक्वल टू में जो नंबर है कितना है 6 4 और 4 और z उसी तरह लिख लेगा 3 1 और 2। सॉल्व करेंगे सिमिलर, ये 1 है 1 लिख लिए, रॉ का नंबर 4 4 1 2, ठीक है, -6 रॉ का नंबर 2 1 1 2 प्लस 3 रॉ का नंबर 2 1 4 4, ठीक है ना। अब सॉल्व करते हैं, ये 1 है तो 4 2 जा 8 माइनस 4 4 1 जा 4 माइनस 6 2 2 जा 4 माइनस 1 1 जा 1 प्लस 3 4 2 जा 8 माइनस 4 1 जा 4। अब ये 1 इंटू 4 माइनस 6 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4। अब ये आएगा हमारा 4 माइनस 18 प्लस 12, तो ये बचेगा -16 प्लस 12 प्लस माइनस माइनस तो ये बचेगा हमारा 4, ठीक है। कितना गलती हुआ हमारा 4, सॉरी ये 14 बचेगा और ये होगा हमारा 2 -2। तो y भी निकला हमारा -2। अब dz निकालते हैं, ठीक है, समझ आ रहा है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, dz निकालते हैं। तो dz कैसे निकलेगा आप देखिए, उसी तरह जिस तरह सब बना है ये भी बन जाएगा। बहुत आसान है, मतलब आप मत समझो कि थोड़ा सा ही भारी, सबसे इजी है और सबसे इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो हम लोग dz निकालते हैं। तो dz निकालने के लिए हम लोग पहले x को लिख लेंगे 1 2 1, y लिख लेंगे 2 1 1। अब देखिए z बना रहे हैं, मैंने पहले कहा था z बंद कर देंगे। अब जो बंद करेंगे उसके जगह में क्या लिखाएगा हम लोग का, एकदम आप समझ रहे हैं 6 4 4 कितना है 6 4 और 4। इसको सॉल्व करते हैं, है ना। तो ये 1 लिखेंगे हम लोग, रॉ और कॉलम बंद करेंगे तो ये आएगा 1 1 4 4 माइनस 2 लिखेंगे हम लोग, वापस से जो बंद करेंगे आएगा 2 1 4 4 प्लस 6 लिखेंगे, रॉ कॉलम बंद करेंगे आएगा 2 1 1 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए सॉल्व करने से ये 1 है, 4 को 1 से इंटू करेंगे 4 -4 1 जा 4 -2 इससे इंटू करेंगे 8 -4 प्लस 6 इससे इंटू करेंगे 2 -1। अब 1 इंटू 4 से 4 जाएगा 0 -2 इंटू 8 से 4 जाएगा 4 प्लस 6 इंटू 2 में से 1 जाएगा 1। तो अब हमारे पास जो बचा वो बचा 0 -8 प्लस 6, ठीक है, समझ आ रहा। अब देखते हैं प्लस माइनस -8 में से 6 जाएगा तो बचेगा हमारे पास -2। तो dz भी हमने पा लिया,
-2। अब देखिए सब 2 2 2 आया है, तब हम लोग x निकालेंगे। x निकालेंगे इसके बाद ये होता है dx/d, और फिर y निकालेंगे dy/d, और फिर z निकालेंगे तो dz/d लगता है। तो dx हमारे पास कितना है -2, d कितना निकाले थे हम लोग -2, कट गया कितना बचा 1। उसी तरह dy हमारे पास -2, d है हमारे पास -2, और dz है हमारे पास -2, और d दिया हुआ वापस वही -2, कट गया ये भी 1, कट गया ये भी 1। तो हमारे पास x y z का वैल्यू आया 1 1 1 1। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो नेक्स्ट तरह का क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। इसमें क्या होता है माइनस दिया रहता है, ये देखिए प्लस में था तो इजीली बन गया सबका सब, इसमें जितने भी नंबर्स थे सब प्लस में थे इसलिए बन गया। बहुत बच्चों को माइनस में दिक्कत होता है, ठीक है ना, तो हम लोग माइनस में ही बनाएंगे। देखिए कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं माइनस के लिए, पहले इरेज कर देते हैं, है ना। आसान पे आसान करूंगा ताकि आपको समझ आए, है ना। क्लास में इसी तरह बने रहे, बेल आइकन को दबा ले ताकि आपको जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको पता चले। इस चैनल पे आपको 12th 10th स्टेट बोर्ड उड़ीसा का सब आपको मिलेगा, है ना, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। माइनस को सेलेक्ट करते हैं, x plus 2y plus 3z equals to 6 है, और ये x minus 3y plus 4z equals to 2 है, और ये x minus 4y plus 3z equals to 0 है। ठीक है, देखिए अब माइनस में दिख रहा होगा आपको नंबर, है ना, माइनस में है तो बनाएंगे हम लोग वापस सिमिलर जैसे बनाए थे हम लोग। सबसे पहले निकालेंगे हम लोग डी, ठीक है, कैसे निकलेगा डी लिखेंगे हम लोग, और पहले एक्स लिखेंगे 1 1 और 1, फिर ये है 2 -3 और -4, फिर है 3 4 3। सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, तो 1 लिखेंगे, रॉ कॉलम बंद करेंगे तो यहाँ आएगा हमारे पास 1 1, सॉरी रॉ कॉलम बंद किए तो ये -3 और -4, 4 और 3, फिर -2, रॉ कॉलम बंद करेंगे 1 1 4 3, फिर +3 लिखेंगे, फिर रॉ कॉलम बंद करेंगे 1 1 -3 और -4। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व होगा, अच्छे से देखेंगे। तो 1 इसको इससे इंटू करेंगे -9, माइनस जाएगा, यहाँ माइनस लगता ही है। अब देखिए 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 हो जाएगा। देखिए अब अच्छे से -4 इंटू -4, सॉरी 4, तो ये हो गया आपका 16। अब मल्टीप्लाई करते हुए अगर एक माइनस है तो माइनस तो लगेगा, माइनस तो लगेगा। अब ये हो गया आपका -16, -2 इंटू ये इंटू होगा 3 1 जा 3, -4 1 जा 4, +3। अब फिर से -4 को 1 से इंटू करेंगे, -4 इंटू 1 तो ये भी -4 आएगा, यहाँ माइनस तो लगेगा। अब इसको इससे मैंने 1 इंटू -3 करते हैं तो ये -3 आएगा, मतलब 3 1 जा 3 -3 हो गया ये वाला, है ना। अब इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए 1 है -9 माइनस माइनस +16, -2 इंटू 3 में से 4 जाएगा, -1 बचेगा, +3 इंटू -4, माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा। जब आमने सामने साइन होता है साइन बदल जाता है, बात याद रखिएगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास है 1 इंटू +- 16 में से 9 जाएगा, तब हमारे पास कितना बचता है, तब हमारे पास बचता है 7, है ना। फिर माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2 +3 इंटू +- 3 में से 4 जाएगा, बचेगा -1, तो ये रहा 7 + 2 ± -3, इसको प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 9 - 3, और माइनस करने पे आता है हमारा 6। तो हम लोग निकाले d हमारा आ गया 6, d कितना आ गया हमारा 6। अब हम लोग क्या निकालेंगे dx, ठीक है। तो देखिए निकालते हैं dx,
तो dx बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो dx निकालेंगे, है ना। तो dx निकालेंगे तो x बंद कर देंगे, dx निकाल रहे x बंद कर देंगे और x की जगह में क्या लिखेंगे 6 2 और 0 और y z इसी तरह उतरेगा 2 -3 -4 और z 3 4 3, ठीक है। सॉल्व करते हैं हम लोग 6 रॉ कॉलम 1 -3 -4 4 और 3, ठीक है। अब यहाँ पे -2 रॉ कॉलम 1 2 0 4 3, फिर +3 लिखेंगे रॉ कॉलम 1 2 0 -3 -4, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं तो ये होगा 6, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -9 माइनस इस पे से करेंगे वापस से वही, तो -16 होगा ये वाला, समझ गए होंगे अभी तक तो, ठीक है। -2 ये हो जाएगा 6 -0 +3 ये होगा -8 -0। अब जो बचा हमारे पास लिखेंगे ये 6 -9 माइनस माइनस +16, उसी तरह -2 इंटू 6 में से 0 जाएगा तो आपको बचेगा 6 +3 इंटू -8। अब 6 इंटू ±16 से 9 जाएगा तो 7 -12 ± हट दिया 24, तो ये हो गया हमारा 42 माइनस माइनस प्लस 24 और ये जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 अरे 36, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का 6, तो मैंने dx में निकला हमारा 6, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे dy, फिर आखिरी निकालेंगे dz, 3 चीज निकालना आपको जरूरी है, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे dy के बारे में। dy निकालते हैं तो ये हमारा y है, तो पहले x तो लिखेंगे ये लिखेंगे, क्योंकि जो निकालते हैं वही बंद करते हैं, ठीक है। तो x लिखेंगे ये 1 1 1 हो गया, y बंद कर देंगे, उसके जगह में 6 2 0 और फिर z उतरेगा उसी तरह 3 4 3। सॉल्व करेंगे जैसे करते हैं, 1 इसको लेंगे रॉ कॉलम 1 2 0 4 3 -6 जो लेंगे उसका रॉ कॉलम बंद करेंगे तो ये आएगा हमारा 1 1 4 3, फिर +3 लेंगे रॉ कॉलम बंद करेंगे आएगा 1 1 2 0, ठीक है। सॉल्व करते हैं, देखिए तब कैसे सॉल्व करेंगे, ये 1 लेंगे 3 2 जा 6 -0 को 4 से 0 6 3 1 जा 3 -4 1 जा 4 +3 ये हो गया हमारा 0 -2। अब सॉल्व करेंगे तो ये 1 × 6 -6 × -1 + 3 × -2, तो ये होगा हमारा 6 + 6 -6 प्लस माइनस कर लिया आया ये कितना 6, तो dy भी हमारा आया 6। अब हम लोग dz निकालेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? अब dz निकालते हैं, तो dz निकालते हैं तो dz करते हैं हम लोग का, तो x उसी तरह उतरेगा, जो जैसे निकालना तब उस पे हम लोग देखते हैं, बंद करते हैं। तो x ऐसे ही उतरेगा 1 1 1 y 2 -3 -4 z बंद कर दिए, उसके जगह में लिखेंगे हम लोग 6 2 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे सॉल्व, उसी तरह ये 1 रॉ कॉलम 1 -3 -4 2 और 0। अब ये -2 लिखेंगे, रॉ कॉलम बंद करेंगे 1 1 2 और 0 करेंगे, +6 लिखेंगे, रॉ कॉलम बंद करेंगे 1 1 -3 और -4 लिखेंगे। इसे सॉल्व करते हैं, 1 0 से इंटू करेंगे 0 माइनस इससे इंटू करेंगे तो ये होगा -8, 0 से इंटू करेंगे 0 -2 1 जा 2 +6 इससे इंटू करेंगे -4 -3 आएगा वाला। अब 1 इंटू माइनस माइनस प्लस होता है तो 0 + 8 -2
इंटू कर माइनस करेंगे 0 से तो ये -2 होगा प्लस 6 -4 माइनस माइनस प्लस 3, तो अब 1 इंटू ये 8 हुआ माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 6 इंटू -1, तो ये होगा 8 प्लस 4 प्लस माइनस -6, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 6 इक्वल्स टू 6, तो डी जेड भी निकला आपका 6, है ना। अब हम लोग को निकालेंगे x, तो ये फॉर्मूला था dx/d, तो dx था मेरा 6, d भी था 6 कर दिया 1 आया, y dy/d, dy था मेरा 6, d आया 6 कर दिया मेरा 1 आया, z dz/d, तो dz था मेरा 6/6 कर दिया कितना है 1, आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए अब जो क्वेश्चन ये माइनस वाला कंप्लीट हो गया, अब देखिए अब जो क्वेश्चन कराऊंगा मैं उसमें या तो x नहीं रहेगा z नहीं रहेगा, तो किसी क्वेश्चन में x नहीं रहेगा, किसी क्वेश्चन में z नहीं रहेगा, किसी में तीनों रहेगा, तो किस तरह बनाएंगे, ठीक है ना। ये तो माइनस वाला एक सॉल्व कर दिए, प्लस वाला सॉल्व कर दिए, इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। देखिएगा इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मैं आगे बताता हूँ। देखिए 3 तरह का क्वेश्चंस आपको सीखना होता है ग्रामर में। एक, अगर पूरा नंबर पॉजिटिव रहा मतलब सब प्लस में रहा तो बड़ा आसान होता है वो बनाना, अगर माइनस में रहता है तो बच्चे फंस जाते हैं, है ना। तो आपको फंसने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना याद रखना है, अगर नंबर को इंटू कर रहे हैं 1 माइनस वालों के साथ तो 1 माइनस लगेगा ही लगेगा। अगर 2 माइनस दिया हुआ है, अगर 2 माइनस दिया हुआ है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, नहीं लगेगा, ठीक है। 3 रहेगा तो प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस हो जाएगा, आपको ये सब बात याद रखना है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें x है y है, इसमें y है z है, इसमें z है x है, इसमें आपको x y z तीनों इक्वेशन की तरह दे रहा होगा, है ना। तो आप देखेंगे इसमें z नहीं है, इसमें x नहीं है, इसमें y नहीं है। हम लोग अरेंज करते हैं, कैसे लिखते हैं, ये x लिखेंगे प्लस 3y और अपने से प्लस 0z ले लेंगे और ये जो है उसी तरह लिखेंगे, समझ गए। यहाँ पे देखिए x नहीं है तो अपने से 0x लेंगे प्लस y प्लस 3z इक्वल्स टू 7। अब यहाँ y नहीं है तो पहले 4x लिख लेंगे, याद रखिएगा अरेंज करके x x से जगह में, फिर प्लस 0y लेंगे और प्लस z बैठा देंगे इक्वल्स टू कितना हो गया 6। अब देखिए जैसे अब जब इक्वेशन बन जाए तो जैसे बनाते हैं उसी तरह बनेगा, हम लोग वही निकाल लेंगे d, तो हमारा d निकालने के लिए 1 0 4 3 1 0 0 3 1, ठीक है। सॉल्व करते हैं तो उसी तरह सॉल्व करेंगे, हम लोग 1 लेंगे रॉ कॉलम 1, तो ये 1 0 3 1 आएगा -3, है ना। रॉ कॉलम बंद करेंगे तो ये आएगा 0 4 3 1, और अगर यहाँ 0 रहा तब आपको आगे और लेने की जरूरत नहीं है, आप 0 रहा तो और कहीं मल्टीप्लाई करने पर आंसर 0 आ जाता है, तो इसको यहीं पे सॉल्व कर देंगे हम लोग। तो 1 1 1 जब 1 -0 -3 ये 0 -2 है, तो ये होगा 1 इंटू 1 -3 इंटू -2, तो ये हो गया 1 माइनस माइनस प्लस 36 जोड़ देंगे तो 37 हो जाएगा, तो हमारा डी आ गया 37, ठीक है। डी आ गया। अब हम dx बनाएंगे, ये रहा अपना dx, ठीक है। तो x बनाएंगे, x बंद करेंगे
उसके जगह में लिखेंगे हम लोग 4 7 6, वाई पूरा उसी तरह 3 1 0 और जेड 0 3 1 और सॉल्व करेंगे। कैसे करते हैं, 4 लिखेंगे, रॉ कॉलम 1 0 3 1 -3 लिखेंगे, रॉ कॉलम 7 6 3 1 प्लस रॉ कॉलम बंद करेंगे 7 6 1 0। अब सॉल्व करेंगे कैसे, तो देखिए 4 1 1 जा 1 -0 -3, इसको इससे इंटू करेंगे 7 माइनस 7 3 जा 18 प्लस 0 के साथ ले लिया हम लोग, है ना। तो ये टोटल 0 आ जाएगा, अगर नहीं भी लेंगे तो चलेगा, टोटल 0 आ जाएगा। 4 इंटू 1 को 0 से माइनस करेंगे 1 -3 इंटू माइनस करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा 9 बोल रहा हूँ मैं, आपका 11, तो ये होगा 4 1 जा 4 प्लस 33 जोड़ देंगे तो 37, तो डी एक्स हमारा आ गया 37। इसीलिए 0 नहीं लेता हूँ मैं, कहीं लास्ट में 0 आने वाला है, आप नहीं लीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन में नहीं दिया, पर जब आप बनाओगे तो याद रखोगे 0 नहीं लेना है, ठीक है। अब हम लोग y बनाएंगे, dy y बनाएंगे तो x लिखेंगे पहले 1 0 4, y को जगह में लिखेंगे हम लोग 4 7 6, z लिखेंगे 0 3 1, ठीक है। अब 1 रॉ कॉलम 1 तो 7 6 3 1 -4, रॉ कॉलम 1 0 4 3 1, तो ये 0 मैं पहले बोला था लेने की जरूरत नहीं है, तो सॉल्व करेंगे इसको 1 7 -18, ठीक है। -4 0 से 0 हो जाएगा, -12, क्या होता है ना मिस हो जाता है, वो देखने के चक्कर में थोड़ा साइलेंट हो जाता हूँ, क्या पता कोई छूट जाए, चेक करना पड़ता है, आप भी एग्जाम में चेक करते रहिएगा। 1 इंटू माइनस करेंगे -11 -4 इंटू -12, तो ये हो गया -11 प्लस माइनस माइनस प्लस 4 2 जा और 48 12 तो 48, अगर माइनस करेंगे तो 48 में से 11 जाएगा तो बचेगा हम लोग का 37, डी वाई भी बना हम लोग का 37। अब डी जेड निकालते हैं, बहुत गर्मी है बच्चों, बहुत गर्मी है। हाँ, तो जो हमारा ट्यूशन है उसमें जो 12th का जो बैच है वो सुबह 9 बजे से चलता है, और +2 फर्स्ट ईयर का बैच जो है अभी फिलहाल सुबह चल रहा है 10:30 बजे से, है ना। जो भी इंटरेस्टेड है वो जरूर आइए। इस बार जो रिजल्ट गया बहुत ही अच्छा गया, म्यूनसिपल कॉलेज से टॉप 6 हमारा रहा, टॉप 2 हमारा रहा, है ना। तो आइए देखिए आराम से, तो एक्स निकालेंगे हम लोग का, एक्स डी जेड निकालेंगे हम लोग। भटक जाता हूँ मैं, ध्यान भटक जाता है, आप लोग का नहीं भटकना चाहिए, तो इक्वेशन ही मिटा दिया, वापस से कर लेता हूँ। ये x + 3y + 0z = 4 और 0x + y + 3z = 7 और ये 4x + 0y + z = 6, तो dz बनाएंगे हम लोग। हमारे पास dz निकालेंगे तो ये 1 ये 0 और ये 4, ये y 3 1 ये 0, ये z 0, z तो लेना नहीं, dz निकाल लो, तो z की जगह में लिखेंगे 4 7 6, सॉल्व करते हैं, ठीक है। आपस से उसी तरह सॉल्व करेंगे, तो ये 1 हो गया, रॉ कॉलम 1 0 7 6 -3, रॉ कॉलम बंद करेंगे
0 4 7 6 प्लस 4, देखिए 4 है तो लेना पड़ रहा, और आप कॉलम बंद करेंगे 0 4 1 0 आएगा आपका। सॉल्व करेंगे हम लोग इसको तो ये आएगा 1, 6 को 1 से इंटू करेंगे 6 माइनस 0 माइनस 3, 6 को 0 से इंटू करेंगे 0 माइनस 28 प्लस 4 0 माइनस 4, तो ये होगा 1 इंटू 6 माइनस 3 इंटू माइनस 28 प्लस 4 इंटू माइनस 4, तो ये हो गया 6 माइनस माइनस प्लस 8 किया 24 के 4 हाथ में बचा 2 3 दूनी 6 2 8 प्लस माइनस माइनस ये हो गया 16, इसको जोड़ देंगे तो 90 माइनस 16, तो ये बचेगा आपका 4, 8 में से 1 जाएगा तो बचेगा 7 74, तो आप ये आया हम लोग का 74, ठीक है। तब x निकालेंगे तो वही dx बाई डी, तो 37 बाय 37 कट गया अपना 1, y निकालेंगे dy बाय डी 37 बाय 37 कट गया कितना 1, और फिर डी जेड निकालेंगे 74 डी जेड बाय डी, तो 74 बाय 37, तो ये आ जाएगा 2, तो निकल गया आपका एक्स वाई जेड, ठीक है। 3 तरह का क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर दिया। इसी तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने मिलेगा, है ना। ये एग्जाम में 7.5-8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए, धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, है ना, ताकि आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं वीडियो और अच्छे तरीके से बना सकूं। हाँ, आप क्वेश्चन पूछिए, अगर कोई कमी है वीडियो में तो मुझे बताइए, मैं उसे ठीक करूं, क्योंकि मैं पहली बार बना रहा हूं तो इसका अंदाजा नहीं होता है मुझे कि सही बन रहा है या गलत, ठीक है ना। तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।